नमस्ते, कैसे हो, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में हम आपको करवाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी का टूर, जो कि है साउथ कोरिया में, जिसका नाम है डेगू यूनिवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ ज़रूरी डिपार्टमेंट्स और करेंगे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मतलब कि थोड़ी ज़रूरी बातें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, नहीं तो आप कहेंगे कि भाई अक्षय बातें नहीं बताता। ठीक है, तो आज इस यूनिवर्सिटी के टूर को और रोमांचक बनाने हमारे साथ जुड़े हैं यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ रतीश भैया। हाय अक्षय, कैसे हो भैया? बस मजे। तो ये है रतीश भैया, इनको तो आप नमस्ते भैया। तो इनको तो आप पहले से जानते ही होंगे, आपने देखा है भैया को। भैया डेगू यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक कर रहे हैं और आज भैया हमारे साथ बने रहेंगे और आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने में हमारी मदद करेंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और चलिए यूनिवर्सिटी टूर पर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी यूनिवर्सिटी का मेन चिन्ह जिसे कहते हैं, और इस पर लिख रहा है हमारी यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी, वो हुई थी 1956 में। और हमारी यूनिवर्सिटी का मोटो जो है वो है लव लाइट फ्रीडम। पे जो आप इधर देख रहे हैं ये है एंट्रेंस, और इस तरफ अगर देखेंगे ये है एग्जिट गेट। और कमाल की बात ये है कि हमें यहाँ पे बहुत समय हो गया आए हुए, डेगू यूनिवर्सिटी में, लेकिन आज तक मैंने यहाँ पे कोई भी गार्ड वार्ड नहीं देखा और 9 गेट्स को कभी बंद देखा। ऐसे कभी 24 घंटे खुले रहते हैं और गार्ड वार्ड होंगे, ये जो गोल से हैं बने हुए इनमें बैठे होते होंगे, बट कभी भी ऐसे बाहर नहीं दिखे क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में। सामने जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा DU ग्लोबल लाउंज। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग में ना जो इंटरनेशनल ऑफिस स्टूडेंट्स के जो भी काम वाम होते हैं वो सब यहाँ पे देखे जाते हैं। और इस बिल्डिंग से रिलेटेड मेरे को आपको एक और ज़रूरी बात बतानी है, और वो है ये कि सपोज़ आप KGS से आए हो, मतलब GK स्कॉलरशिप के बारे में आप सबको पता ही होगा ना। अगर आप उससे आए हो या आप नॉर्मली भी आए हो यहाँ पे मास्टर्स या PhD करने, तो आने के बावजूद आपको ना कोरियन लैंग्वेज कोर्स करना होता है, मतलब कि यूनिवर्सिटी की साइड से। तो उसमें आप एक सेमेस्टर में कोरियन लैंग्वेज पढ़ते हो और उसे पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, वो आपको पास करना ज़रूरी होता है। तो ये यूनिवर्सिटी ना वेरी करता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बस पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पढ़ाएंगे भी और देन आपको वो एग्ज़ाम भी लेंगे, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेशक GK से आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग बोले तो मेन डिपार्टमेंट। कहने का मतलब ये है जो एकदम सेंटर पार्ट है यूनिवर्सिटी का, वो यही है जो आप पीछे देख रहे हो, ये बीच में, और इधर उधर सारे डिपार्टमेंट्स है, इधर साइंस वाइंस ह्यूमैनिटीज़ सब कुछ। तो और ये वही चीज़ है या वही जगह हम इसको कह सकते हैं जहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं यूनिवर्सिटी के, सारे यहीं करे जाते हैं। और आपको याद होगा वो वाली जो वीडियो मैंने, मतलब आपने देखी होगी, नमस्ते भारत, नहीं देखी मतलब ये जो है ये वाली वीडियो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारा कल्चर दिखाया था। तो वो सब चीज़ें भी इसी बिल्डिंग में हुई थी। कहने का मतलब जो इनका म्यूज़ियम टाइप है वो भी इस बिल्डिंग में भी है एक, ठीक है। तो ये जो हमारा मेन डिपार्टमेंट है, इसके पीछे आप शायद देख रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। तो उसमें हमारे देश का भी झंडा है, भारत का झंडा लगा हुआ है वहाँ पे, अभी हम आपको करीब से दिखा देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आपको बताइए हमारे 10th के बाद 3 चीज़ों में हम डिवाइड हो जाते हैं, साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम भी सबसे पहले चलते हैं साइंस डिपार्टमेंट में, जो कि मेरा भी डिपार्टमेंट है, और इसमें क्या आते हैं इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेस, ठीक है। तो चलिए। तो ये जो अब हम आप पहुँचे हैं इसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे कि हम पर्सनली हम बैठते हैं, हम काम करते हैं इस बिल्डिंग में, इस लैब में, जो कि हम आपको पहले भी कई वीडियोस में दिखा चुके हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कोई भी है, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमारे अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स, PhD, पोस्ट डॉक, किसी भी चीज़ के लिए जिसके भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब
हाँ, और अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ, बट मेरे पास अब भी कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई कैसे हम यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर ढूंढें, तो उसके बारे में आपको एक चीज़ और बताता हूँ अभी। तो अभी ये तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो अक्षय तुम तो इसी डिपार्टमेंट में हो, तो बताओ कुछ अपने डिपार्टमेंट के बारे में। हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट बहुत सुंदर डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो भैया जो मैं कह रहा था ना कि एक बात बतानी थी, तो वो ये बतानी थी। अब जैसे कि मैं बताऊँ, अगर भैया भी आए हैं पोस्ट डॉक करने के लिए, तो उन्होंने भी डायरेक्टली ना प्रोफेसर्स को सर्च किया, राइट। मतलब भैया ने प्रोफेसर को सर्च किया, फिर उन सबको मेल्स करे। तो आपको एक क्वेश्चन रहता है कि हम प्रोफेसर को ढूंढे कैसे, उनको मेल कैसे करें। तो एक तो नॉर्मल तरीका वही है कि आप गूगल पे जाके सर्च करें यूनिवर्सिटीज़ को, देन उसमें अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को। ठीक है, पहले तो ये हो गया जो कि आप नॉर्मली करते होंगे। उसके अलावा दूसरा तरीका एक और है, वो ये है कि जो एक स्टडी इन कोरिया वेबसाइट है ना, यहाँ लिखी दिख जाएगी, आप उसको सर्च कर सकते हैं। उस पर जाके भी आप सर्च कर सकते हो। उस पर 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और वो जो 3 स्टेप है उसमें पहला स्टेप इस टाइम आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देन स्टेप 2 पे जाइए, देन स्टेप 3 पे जाइए। इन तीनों को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिलेगी। आप इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट उठा सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने ये देखे तीनों स्टेप, तो इनको ट्राई करके भी आप अपने प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी देख सकते हो। ये 2 मेन तरीके हैं, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको अपने मतलब के प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, मेजरली साइंस डिपार्टमेंट में, समझ रहे हो आप। और एक चीज़ और, जो ये हमारा साइंस डिपार्टमेंट है, जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात करूं, वैसे ओवरऑल साइंस के लिए हम कह सकते हैं, तो इसमें जो मास्टर्स PhD जो होता है कोर्स, वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब वो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, कोई दिक्कत होने की नहीं है। ठीक है जी, तो ये हम आ पहुँचे अब कॉलेज ऑफ नेचुरल एंड लाइफ साइंसेस के बाहर। ठीक है, तो ये वाला हमारा लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट है। तो इसके बारे में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी काम वाम करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि बायो वाले का भी इसमें पार्ट होता है, वो तो आपको पता ही होगा अगर आप उस डिपार्टमेंट में से लिंक्ड है तो। ठीक है ना, तो भैया आप इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे छोटा सा कि लाइफ साइंसेज में यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ? हाँ, सेल बायोलॉजी ये सब यहाँ पे चलता है, और जो भी बायोलॉजिकल अदर ये है मतलब सब्जेक्ट्स है, उसके बारे में भी यहाँ पे रिसर्च करी जाती है। ठीक है, तो आपको मास्टर्स PhD पोस्ट डॉक कुछ भी अप्लाई करना है तो आप इस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। ऑलरेडी भी यहाँ पे लोग हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। मतलब ऐसे मतलब अपना कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन हाँ सुना था कहीं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको करनी है पोस्ट डॉक अप्लाई या PhD मास्टर्स, तो आप इसमें कर सकते हो जी। ठीक है, तो अब यहाँ से चल के हम सीधा चलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे कि एनिमल रिसोर्सेज और कौन सी रिसोर्स थी, रिसर्च ऑन डिफरेंट सीड्स एंड जो कृषि रिलेटेड ये है। हाँ, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें, एनिमल रिसोर्सेज। ठीक है ना, तो आप पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं हॉर्टिकल्चर। ओके, क्या है बच्चों, ये इतने सारे यहाँ पे ये बच्चे हैं छोटे छोटे से, जिन्हें हम कहते हैं बकरी। ये बकरा है ना आगे वाला। हाँ, तो जैसे कि अंदर भी वहाँ देख सकते हैं, तो वहाँ पे वो गौ माता बंधी हुई है। और इसी में थोड़ा सा अंदर अगर हम जाएंगे ना, मतलब इसी में अंदर, तो घोड़े वोड़ों का भी मैटर है। तो पशुपालन भी चलता है हमारी यूनिवर्सिटी में। आप आइए, और अगर आप इन सब से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो करिए। कृषि से संबंधित शोध, तो आप कृषि रिलेटेड शोध करना चाहते हैं तो यहाँ आइए। तो ये अब हम खड़े हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर, जहाँ पे कि नैनो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो आपको ये सब टर्म्स पता होंगी, तो उन सब का काम यहाँ करा जाता है। और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देंगे विशेषज्ञ हमारे रतीश भैया। आ जाइए भैया, बताइए। धन्यवाद। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल फेलो यही डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आपको एनालिटिकल सर्विसेज है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री में यहाँ पे रिसर्च होता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन बोलेंगे तो यहाँ पे एनालिटिकल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि टेम, सेम, IR और सेंसिंग में काम करना है, उनके लिए भी यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। थैंक यू अक्षय। किस बात करोगे भैया। ठीक है, तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि भैया लकी हैं कि इनकी यूनिवर्सिटी इनके डिपार्टमेंट के नीचे ही है सामने पेरिस बगीटी, जैसा आपको वो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है कॉफ़ी लेने, और भैया अपनी लैब से नीचे उतर के ले लेते हैं। और एक खुशी की बात और है कि अब यहाँ पे सबवे भी खुल रहा है, जो कि अगस्त से खुल जाएगा। नहीं भैया? हाँ, खुल जाएगा। तो ये सबवे भी खुल रहा है, और सबवे में आपको वेज सब भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है। वाह, तुम्हारे लिए तो खास, मेरे लिए खास कर। अरे उतर जाओ। हाँ, तो जिस तरीके का अभी आप ये देख रहे हो ना, छप्पर सा बैठने वाला,
आई मीन बैठने वाला नहीं, हाँ ये पेड़ों का इस तरीके का बना हुआ है कि अगर आप थका जाओ घूमते हुए, जैसे कि अगर आप वीडियो बना रहे हो जैसे कि हम बना रहे हैं, थक जाओ तो यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ना मतलब प्लान था कि आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, बट अब वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो भैया ने जो कि आज के विशेषज्ञ हैं हमारे, उन्होंने और मैंने मिलके हमने मतलब ये सोचा है कि आज हम आपको जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वही दिखाते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं या आप चाहेंगे तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें या कल्चर या उससे अलग अलग जो भी चीज़ें होती हैं कुछ अलग सा यूनिवर्सिटी में, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखा देंगे अगर आप चाहेंगे तो, और अगर आप चाहते हैं तो उसको हमें कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो भाई ये अब हम आ पहुँचे हैं कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज में। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या साइकोलॉजी, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी खाली, तो वो सब काम जो है वो हमारे इस डिपार्टमेंट में करे जाते हैं। और जो लोग डिसेबल होते हैं, जैसे कि सपोज़ किसी के पैर या हाथ काम नहीं करते, कोई लिम्स काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को भी हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेन करा जाता है। और एक मुद्दे की बात मैं आपको और बता देता हूँ कि इनिशियली जब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी तो इसी मेन मुद्दे के लिए हुई थी, मतलब इन लोगों को ही सहायता कह सकते हो, या उनका जीवन बेटर बनाने के लिए, या उनको पढ़ाने के लिए, उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको इन सब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कुछ में भी इंटरेस्ट है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो अक्षय, हमने साइंस डिपार्टमेंट्स तो सभी घूम लिए। जी भैया बिल्कुल। तो अब हम चलेंगे आर्ट्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ। ओके। तो भाई ये है सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। कहने का मतलब ये है, हमारे बीएड होता है ना, बीएड करते हैं फिर उसमें हम सीख लेते हैं कैसे पढ़ाना है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी है जो कि इस नाम से है। तो यहाँ पे आ सकते हो, पढ़ सकते हो और पढ़ा भी सकते हो। तो भाई ये है हमारा कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाइयाँ करनी है, मतलब कि फिनेंस हो गया या टूरिज़म हो गया, ये सब चीज़ें जो भी हैं, तो वो आप पढ़ाई यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, तो वो जो BBA MBA जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे आके कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं बैठ के, थक गए इधर। ठीक है, तो वो जो ज़रूरी बात थी वो ये है कि अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने यूनिवर्सिटी आते हो रिलेटेड टू कॉमर्स या आर्ट्स, तो उस चेहरे पे, उस संदर्भ में आपको ना कोरियन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कोर्स हैं वो कोरियन में ही होते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोरियन पहले से आती है, आपने सीख रखी है वहाँ पे, मतलब अपने देश में रह के, तो वो तो बढ़िया है, उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप GKS से आ रहे हो, जो कि कोरियन लैंग्वेज स्कॉलरशिप है, आप सबको पता ही है उसके बारे में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें आप पहला भी 1 साल कोरियन सीख लोगे। तीसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप कोरिया आओ पहले, और उसमें आप पहले 6 महीने 1 साल जितना भी टाइम है आप कोरियन ही सीखो। और कोरियन सीखने वाली बात वो ये है कि यूनिवर्सिटी, हमारी जो डिग्री यूनिवर्सिटी है, इसमें भी कोरियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। KLP कोर्स का नाम है, कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम करके। तो आप वो प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आप 6 महीने 1 साल जैसा भी वो कोर्स होगा वो कोर्स ले सकते हो, कोरियन सीख सकते हो, और उसके बाद अपना कोर्स जो भी है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो अक्षय ने अभी बात कहा कि यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज, तो ये कंपलसरी है बैचलर्स, इसके लिए मास्टर्स, PhD और पोस्ट डॉक के लिए ज़रूरी नहीं है, आप इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और PhD और पोस्ट डॉक में तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो तो आप रिसर्च के लिए आते, तो यहाँ पे सिर्फ आपके प्रोफेसर को इंग्लिश आता ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर्स भी रिसर्च के लिए आते हैं भैया, यहाँ चलेगा भाई, तुम्हारा मान रखा है ना, बोला है फिर क्या है। ठीक है जी, तो ये थी ज़रूरी बात हमारी। तो जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था ना वो वाला रिहेबिलिटेशन सेंटर, मैंने कहा था कि उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है हमारी यूनिवर्सिटी में उनके लिए, तो उसी से रिलेटेड ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हो, ब्रेल लाइब्रेरी, उसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है जो लोग देख नहीं पाते आँखों से और ब्लाइंड होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली एक लाइब्रेरी बनाई गई है हमारी यूनिवर्सिटी में, जो कि यही है जो मेरे पीछे है। इसमें वो लोग आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ से हम ये प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, कि हमारी यूनिवर्सिटी उस चीज़ में ध्यान देती है। अरे अक्षय, ये देख रहे हो? हाँ जी, ये अपना जो हैंडीकैप लोग होते हैं, हाँ, उनके लिए डेडिकेटेड रूट है, जो कि हमारे हर डिपार्टमेंट में है एक डेडिकेटेड रास्ता, जिससे डिपार्टमेंट के अंदर वो आसानी से, हाँ मतलब स्मूथली जा सकते हैं, उनको स्टेप्स चढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। तो उनका बहुत ख्याल रखा गया है हमारी यूनिवर्सिटी में। हाँ भैया, तो बताइए क्या पढ़ना है? सोशोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, चाइल्ड वेलफेयर पढ़ना है, फैमिली वेलफेयर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो ये सब चीज़ें आती है हमारी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस में, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो इस समय हम यहीं खड़े हैं सोशल साइंस कॉलेज के बाहर। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ
पढ़ना है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैटर वही है कोरियन वाला कि आपको कोरियन आनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया ही था। तो जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं, ये है स्पेशल एजुकेशन हिस्ट्री एग्जीबिशन हॉल। मतलब ये नहीं है, इधर है। हाँ भैया इनको दिखा दीजिए। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है हमारा एग्जीबिशन हिस्ट्री वाला हॉल। कहने का मतलब इसमें कभी मैं पर्सनली गया नहीं हूँ, और भैया शायद आप भी नहीं गए होंगे। नहीं हम इसमें अंदर तो गए नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है कि जो कोरियन हिस्ट्री वाला होगा उससे रिलेटेड कोई ये म्यूजियम टाइप मेमोरियल म्यूजियम टाइप उस तरीके से कुछ होगा। कभी हमें मौका मिला तो हम इन फ्यूचर इसमें जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। अरे अक्षय, हाँ जी, तुमने यहाँ का सभी डिपार्टमेंट्स तो दिखा दिया। हमने हाँ सभी डिपार्टमेंट्स तो दिखा दिया। हाँ, मगर अगर कोई यहाँ पे आता है तो रहने के लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज है? हाँ यही बताते हैं। तो भैया की बात कहते ही हम पहुँच गए हैं बीहो डॉर्मेट्री के सामने, जहाँ कहने का मतलब है अगर आप आएंगे तो आप यहीं पर ही रहेंगे। तो हम आपको इसके पास से दर्शन करवाते हैं। ये इतना शोर हो रहा है ऊपर, वुड पेकर ऐसे टिक 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 कर रही है। हाँ, ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन चल रही है। तो भाई अब हम वहाँ पहुँचे हैं डॉर्मेट्री पे। कहने का मतलब ये जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप ये जो पीछे देख रहे हो बिल्डिंग बड़ी बड़ी सी, देख लो पहले, बस इतनी बहुत है भैया। हाँ, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इनमें आप आके रहोगे। और इसी के पीछे ना जो क्वारंटीन वाला एरिया उसकी बिल्डिंग यहीं पर ही है, तो यहीं पर ही आप क्वारंटीन भी हो जाएगा। यहाँ के आप रह भी लोगे, बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है पुराने वाली, कहने का मतलब पुरानी डॉर्मेट्री। अब नई भी बन गई है, जो नई बन गई है वो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आपको दिख रही होगी, बड़ी सुंदर है। और नई वाली में रहते हैं वो बच्चे जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स PhD या कुछ भी कर रहे हैं। और इनमें मोस्टली वो रहते हैं जो कि यहाँ पे आए हैं GKS स्कॉलर, मतलब कि GKS से पढ़ने। तो उन्हीं में से एक हैं जिनको आप अच्छे से जानते हो, जिनका नाम है भारती जी, और वो हैं ये छोटी सी हमारी बच्ची जिन्हें आपने बहुत वीडियोज़ में पहले भी देखा होगा, और इनका एक पर्सनल चैनल भी है BM सिंचू के नाम से, है ना। तो भारती जी आप बताइए कि जैसा आप इस डॉर्मेट्री में रह रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? पहले अन्य से हो। हाँ बताइए। हाँ, ये डॉर्मेट्री अच्छी है। इस डॉर्मेट्री में 6th फ्लोर तक डबल रूम है, डबल लोग रहते हैं, और 7th फ्लोर पे सिंगल पर्सन रहता है। बट पेमेंट उसी हिसाब से डबल भी हो जाती है। गुड। हमें ये बताओ कि माहौल कैसा है, मतलब कि सही लग रहा है रहने में? ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ कहाँ गए? नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। और हॉस्टल में विमेन सेफ्टी कैसा है? हाँ वो वाला मैडम, वो एक्चुअली यहाँ पे कैमरे लगे हैं, यहाँ तक कि आप मास्क भी उतारते हो ना तो मैनेजर फटाफट आ जाता है और आपको पॉइंट्स दे देता है 2। तो मास्क भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ देख लो आप। और बॉयज़ अलाउड नहीं है गर्ल्स के रूम में, बॉयज़ के रूम में गर्ल्स अलाउड नहीं है। तो ऐसा सिस्टम है, तो सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा बढ़िया माहौल है। लेकिन यहाँ पे एक मैटर है, हम बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि भाई इसी टाइम पे आप खाना वाना बना सकते हो, है ना। और किचन जो है वो भी कॉमन होती है, मतलब सब बच्चों की, और हमसे वो नहीं हो पाता। तो हम इसलिए बाहर रहते हैं, जो कि आप पहले देख ही चुके हो वीडियोज़ में, समझ रहे हो। एक और दिक्कत होती है। क्या होती है? मंगलवार को ना हमें फ्रिज सारा खाली करना पड़ता है, सारा सामान निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे ना तो ये लोग फेंक देते हैं। अभी जल्दी हमारे सारे सब्जियां फेंक दी, हमें बड़ा दुख हुआ। तो भाई अगर आपको आना है सब्जियां नहीं फेंकवानी है तो ट्यूसडे के दिन, हनुमान जी के दिन अपना सामान निकाल के बाहर रख लें, नहीं तो वो फेंक दिया जाएगा। और कोई ज़रूरी बात? और ज़रूरी बात कोई बहुत है। और अगर आप पोस्ट डॉक के लिए आ रहे हैं तो ये डॉर्मेट्री आपके लिए नहीं है, आपको बाहर ही रूम लेके रहना होगा। आइए देव यूनिवर्सिटी हम दिलवा देंगे रूम, ऐसे भी क्या बात है। तो ये वीडियो बनाते बनाते सुबह से हमारी शक्ल होगी काली लाल, बहुत गर्मी है। हाँ अक्षय, और जानते हो ये जितना गर्मी है ना, ह्यूमिडिटी यहाँ पे। हाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। हाँ, ऐसा ह्यूमिडिटी इंडिया में चेन्नई में होता है इतना। ओके। तो भाई हमने आपको अभी तक क्या दिखाया? हमने आपको दिखाया 36 डिपार्टमेंट, बहुत सारे। फिर हमने आपको दिखाया अगर आप आओगे तो रहोगे वहाँ डोमेट्री वाला मैटर, आपका क्वारंटीन वाला एरिया, ठीक है। अब रह तो लोगे, लेकिन एक जगह ऐसे भी तो आना पड़ेगा ना जहाँ पे आके आप पढ़ोगे, अपनी बुक्स ले सकते हो। तो उस जगह को हम कहते हैं लाइब्रेरी, जिसका नाम है चांगपा लाइब्रेरी। ये लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है चांगपा लाइब्रेरी। तो ये हमारी लाइब्रेरी, इसमें आप आइए, अपनी किताबें जो भी आपको मिल जाएंगी। और जो बुक्स होती हैं वो आपको कोरियन इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती हैं। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो खाली कोरियन में ही है, बट मोस्टली आपको इंग्लिश वाली मिल जाती हैं। तो जैसे कि हम मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको बताइए मेरे पास एक अपनी पर्सनल लैब है, मतलब कि वहाँ बैठ के हम पढ़ते हैं, काम करते हैं। और जैसे भैया पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो उनके पास भी एक लैब है, तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब यहाँ पे आके बैठने रहेगी।
और जिनका ऐसी लैब नहीं है वो पे यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। समझ रहे हो आप हमारी बात? तो अगर आप आओ अंडरग्रेजुएट करने कुछ भी करना है तो लाइब्रेरी आओ, यहाँ बैठ के किताबें लो और पढ़ो। और आज संडे है, इसके चलते दुकान लाइब्रेरी बंद है। मेनली बैचलर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो आप? मुद्दे की बात ये है। तो भाई इसी मुद्दे की बात के साथ हम आपको फूल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देख लिए फूल। हाँ, तो इसी मुद्दे की बात के साथ अब आपको ये कहना चाहते हैं कि आज की इस वीडियो में, जैसे हमने पहले कहा था, हमने आपको सारे डिपार्टमेंट्स और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब दिखाई। और हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी, कुछ चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है तो हमें को बताइए कि आपको अच्छी लगी वीडियो, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। बट उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम वो कल्चर या हमारी यूनिवर्सिटी कितनी सुंदर, क्योंकि बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, पूरी वीडियो मतलब एक ही वीडियो में पूरा घुमाना मुश्किल बहुत टास्क है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अगला पार्ट इसका बनाएं जिसमें कि हम कल्चर, स्पोर्ट्स और चीज़ें दिखाएं, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत एकदम तहे दिल से, यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे जल्दी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए साइन ऑफ। जय हिंद। हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, आप उसको जाकर विजिट करिएगा। और ईमेल एड्रेस भी होगा वहाँ पे, तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली मेल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं इतना अच्छा नहीं बता पाऊँगा आपको। डायरेक्टली अगर वो ऑफिस में मेल करेंगे वो आपको बहुत अच्छा बता पाएंगे। ओके, बाय।